हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा एजुकेशन सेंटर चैनल पर। हम इस चैनल पर पास्ट के मतलब टेंस की वीडियो हम पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। पास्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट में, और पास्ट का ये हमारा तीसरा टेंस है। ठीक है, तीसरा फिर चौथा हो जाएगा तो हमारा पास्ट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू से करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका यूज कब करते हैं, कब इसको बनाया जाता है। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस जब पास्ट में कोई कार्य एक समय पे समाप्त हो गया था। जैसे मैं स्कूल पहुंच चुका था। ठीक है, मैंने एक नई कार ले ली थी। कार्य पास्ट में क्या है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं जयपुर पहुंच चुका था। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल बहुत सिंपल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में ज्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं है क्योंकि हेड लगेगा। बस आपको वर्ब्स की फॉर्म इसमें याद करनी पड़ेगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है। इसमें तो खैर थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन आपको टेंस अगर आप सीख रहे हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। आप इसमें याद करें या फिर मैं वीडियो फोटो लगा दूंगा, आप अपना कुछ वर्ब क्या करो, याद भी कर लो। ठीक है तो सेंटेंस रूल्स वो सिंपल है। अफर्मेटिव में देख लो, सब्जेक्ट हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। मैं ये पहले लिख के रख देता हूँ ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपसे कनेक्ट रहूँ, आपको समझाते रहूँ। ये नहीं कि लिखूँ फिर समझाऊँ, इससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे और ज़्यादा समझ पाओगे। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट हेड नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में रहेगी, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगेगी। ठीक है, नेगेटिव के दो रूल है, हमें पता है। एक तो हेड प्लस नोट लगेगा और एक हेड एंड पढ़ लेंगे। इंटेरोगेटिव में हेड पहले लग जाता है, फिर सब्जेक्ट जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेड, सब्जेक्ट, नोट और एक आएगा हेड एंड। देखो, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, आई होप आपकी ये क्लियर हो। नहीं हो तो थोड़ा से बता देता हूँ। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है कि सेंटेंस में आप किसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, तो यहाँ इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया क्या है हमारा सब्जेक्ट। राम इज ऑनेस्ट, राम इज द ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, तो राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये गली है तो आपको ये सारी आवाज सुनने को मिलेंगी। खैर आप, अरे भाई जाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसमें वो क्या होती है, हमारे वर्ब होती है। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम पढ़ रहा है, पढ़ना क्या हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस काम को कर रहा है। जैसे किताब पढ़ रहा है तो किताब क्या हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। राम क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब और ज्यादा जाओगे तो ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो हम तब करेंगे जब हम वर्ब सिर्फ करेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहचान सिंपल है, चुका था, चुकी थी, बट जरूरी नहीं है हमेशा चुका था, चुकी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बस कार्य, जैसे मैंने उसे किताब दी थी, ठीक है, तो जरूरी नहीं चुका था, चुकी थी आएगा। अब कभी कभी क्या होता है, ये रूल भी याद रखना है कि पास्ट में जब एक कार्य एक के बाद हो तब उसे कैसे बनाएंगे। जैसे रीमा के आने से पहले राम जा चुका था, तो इसमें दो कार्य पास्ट में हुए, तो जो कार्य पहले होगा, जैसे रीमा के आने से पहले राम जा चुका था, तो राम पहले जा चुका था, रीमा बाद में आई, तो जो कार्य पहले हुआ है वो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य दूसरा होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मतलब पहले हुआ है वो काम, और डॉक्टर क्या आया है बाद में। ठीक है, अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अपना उतार लो और हम चलते हैं इसके सेंटेंस की तरफ। उसको सेंटेंस की हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस
करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारे क्या है, सेंटेंस जो किस पे है, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। इसको बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाएंगे और कैसे इसका यूज करेंगे। और सीखने के बाद कोशिश करें कि आप खुद से ज़्यादा वो सेंटेंस को बनाएं खुद से, और बोलने की कोशिश भी करें डेली लाइफ में अपने। ठीक है, वह अजमेर जा चुकी थी। वह जब हम लगाते हैं लड़की के लिए तो हम सी लगाते हैं। ठीक है, जैसे सी, हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगी, हैड। जा चुकी थी तो गोन, गो होती है, थर्ड फॉर्म आएगी गोन टू अजमेर। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं, टू। राम एक किताब लिख चुका था। राम सब हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही है। लिखना, लिखने को राइट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। क्या लिख चुका था, राम हैड रिटन आ बुक। मार्कर दूसरा देख लो। ठीक है, राम है किताब, रिटन आ बुक। ठीक है, वह स्कूल पहुंच चुका था। वह के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ लड़के के लिए बात हो रही है तो ही हैड कहाँ पहुंच चुका था, स्कूल। पहुंचने के लिए रीच, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी रीच्ड, कहाँ पे, टू स्कूल। क्या राम एक किताब लिख चुका था, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, हैड राम, थर्ड फॉर्म रहेगी रिटन आ बुक। क्या वह अजमेर नहीं जा चुका था। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव दो बताए थे, हैड सब्जेक्ट नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या एक था, हैडंट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो हम लग देते हैं हैडंट ही गॉन टू अजमेर। अब देखो, रीमा के आने से पहले राहुल मार्केट जा चुका था। देखो दो कार्य पास्ट में हुए एक के बाद एक। जो कार्य पहले हुआ, देखो रीमा के आने से पहले राहुल मार्केट जा चुका था, तो ये कार्य पहले हुआ है कि भाई पहले राहुल मार्केट जा चुका था, फिर रीना जी आई है। तो जो कार्य पहले होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो जो भी कार्य पास्ट में एक के बाद एक होता है, पहले कार्य को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में और दूसरे कार्य को हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे इसमें लिखेंगे राहुल हैड गॉन टू मार्केट बिफोर रीना कैम। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लड़कों के आने से पहले लड़कियां खेल चुकी थीं, तो ये कार्य पहले हुआ है, तो क्या आएगा, द गर्ल्स हैड प्लेड बिफोर द बॉयज कैम। मालिक के आने से पहले नौकर सो चुका था। ठीक है, तो नौकर जी पहले सो गए थे, उनका मालिक बाद में आया है। तो द सर्वेंट हैड, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, बिफोर द ऑनर कैम।
हमारे वहां पहुंचने से पहले वो सब्जी खरीद चुकी थी, तो वो सब्जी खरीद चुकी वो पहले हुआ है और उनके पहुंचने से पहले वो बाद में हुआ है। तो सी हैड बॉट वेजिटेबल्स बिफोर वी रीच्ड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस पे जो हमने सीखे हैं कि कैसे हम इसे बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। पास्ट टेंस भी अच्छे तरीके से, हमने प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से किया था और ये हमारा पास्ट है। इसके बाद एक और बचा है पास्ट का, फिर हमारा पास्ट भी फिनिश्ड हो जाएगा, फिर बचेगा हमारा सिर्फ फ्यूचर। मैं एक एक टेंस को अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, आप समझे, लिखे, नोट में अच्छे से लिख ले और दोबारा समझने की कोशिश करें। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखो वीडियो को, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सेंटेंस बनाओ, तो देखो क्लियर तो आपका हो जाएगा, इतना तो पक्का है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सेंटेंस और बनाते रहिए और पढ़ते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। बहुत ज़रूरी है भाई आज के टाइम में इंग्लिश। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।